अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की पहली एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं जी, जो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन्स एंड सिमिलर फिगर्स। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें सारी डिस्कशन जो है वो है जी पॉलीगॉन्स के रिलेटेड। तो समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होता है बच्चों। तो पॉलीगॉन के लिए आपने एक बात याद रखनी है। वर्ड पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी का तो पता है ना, बहुत सारी। क्या गॉन्स का मतलब होता है एंगल्स। समझे हो। पॉलीगॉन्स का क्या मतलब होगा, जिसमें बहुत सारे एंगल्स होंगे। कितने? बहुत सारे। तो उसके लिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मिनिमम कितने एंगल्स हो सकते हैं पॉलीगॉन्स में। तो सबसे पहले तो पॉलीगॉन बच्चों हमारे पास के क्लोज शेप होती है। ओके, पॉलीगॉन बेसिकली एक शेप ही होती है। अब कैसी शेप? पहली बात याद रखना, एक क्लोज शेप होती है। क्लोज का तो पता है ना, बंद। कोई भी हो भैया, लेकिन बंद होगी, ऐसे ओपन नहीं होगी। ओके, पहला पॉइंट आ गया समझ के पॉलीगॉन हमेशा हमारे पास क्या होगी बच्चों, एक क्लोज शेप होगी। दूसरी बात, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होगी। अब देखो, सर्कल हमारे पास एक क्लोज शेप है, बट ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से तो मिलके नहीं बनी हुई। ओके, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है। उसके बाद क्लोज है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं जो अभी तक लिखी है। ओके, सो ये हमारे पास पॉलीगॉन हो सकती है। ओके, क्लियर है। तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या होगी बच्चों, इसकी जो मिनिमम साइड्स होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ओके, जाहिर है दो स्ट्रेट लाइन से तो हमारे पास एक क्लोज शेप बनती नहीं है। मिनिमम तीन जो हमारी साइड्स होंगी ना, जैसे ट्रायंगल में होती है ये, तो फिर हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक क्लोज शेप बन जाती है। ओके, सो मिनिमम एंगल्स कितने होंगे पॉलीगॉन्स में? 3 एंगल्स होंगे। ओके, क्लियर है। 3 के बाद हो सकते हैं 4, हो सकते हैं 5, हो सकते हैं 6, हो सकते हैं 7, हो सकते हैं 8, हो सकते हैं 9, हो सकते हैं कितने मर्जी हो, बट मिनिमम कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, क्लियर है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन आ गई समझ के पॉलीगॉन हमारे पास एक क्लोज शेप होती है। उसके बाद पॉलीगॉन हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइंस से मिलके बनती है। फिर के पॉलीगॉन्स में हमारे पास क्या होता है, मिनिमम 3 साइड्स जरूर होती हैं। ओके, 2 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है, 4, 5, इससे ज्यादा हो सकती है। ओके, क्लियर है यहां तक। उसके बाद इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ बुक में कि पॉलीगॉन हमारे पास हमेशा 2D में होता है। इसका पता है? 2 डायमेंशन। डी का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है के डायरेक्शन। ओके, कि डायमेंशन का सिंपल मतलब कि किस डायरेक्शन में हम किसी चीज को मेजर करें। अब जैसे पढ़ते होते हैं ना हम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाती है, 2 डायमेंशन। एक्स एंड वाई, तीसरी भी होती है जी एक्सिस, बट 9th में सारी की सारी डिस्कशन यहीं तक होती है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशन है। ओके, 2 डायमेंशन का मतलब है कि हम किसी भी चीज को मेजर सिर्फ 2 डायरेक्शन में कर सकते हैं। ओके, ये वर्ड भी आ गया समझ, पॉलीगॉन्स के रिलेटेड आ गई सारी बात
समझ। अब कोई भी फिगर देख के पहचान लोगे ना कि ये बच्चों हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन है। ओके, क्लियर है। चले नेक्स्ट, टाइप्स। किसकी टाइप्स? पॉलीगॉन की टाइप्स। ओके, टाइप नंबर 1 है हमारे पास रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, ये बुक के पेज नंबर जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसके सामने ये दो टाइप्स लिखी हुई हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, एक रेगुलर पॉलीगॉन एंड एक इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है? वो पॉलीगॉन जिसमें सारे के सारे क्या एंगल्स, फिर सारी की सारी साइड्स क्या हो बच्चों, सेम हो। तो इस तरह की पॉलीगॉन जो होगी वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। ओके, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7 में 7.1 में भी बताई थी मैंने आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर ये साइड फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की होगी। ओके, एग्जांपल दे रहा हूं, बट जितनी भी हो बराबर होगी। फिर एंगल्स, ट्राइंगल में टोटल एंगल 180, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ओके, क्लियर है। तो इस तरह की जो शेप होगी, इस तरह का जो पॉलीगॉन होगा जिसमें सारी साइड्स भी बराबर होंगी और सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो वो कहलाएगी बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल। मैंने बताया था कि अपने नोट्स में ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना नोटबुक में, वहां पे कंसेप्ट लिख लिया करो, ताकि जब आप लोग अगेन तैयारी करने आओ वहां पे, तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये चीज यूज हुई है, तो क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। क्योंकि आपके पेपर में इस पर डेफिनेशंस तो नहीं आएंगी, तो डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट्स में समझा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, फिर इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है? वो पॉलीगॉन जिसमें सारे एंगल्स, ओके, फिर साइड्स क्या होती हैं बच्चों, नॉट सेम, सेम नहीं होती। ओके, इसकी तो कोई भी एग्जांपल हो सकती है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल, फिर पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कोई मर्जी शेप ले लो जिसमें साइड, सारी साइड्स बराबर ना हो और एंगल्स भी बराबर ना हो। ओके, अगर फॉर एग्जांपल 4 साइड्स है ना, 4 में से एक साइड भी डिफरेंट आती है तो वो इरेगुलर बन जाएगी। ओके, क्योंकि रेगुलर के लिए तो कंडीशन है ना कि सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है? यहां तक आ गई बात समझ के पॉलीगॉन्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, के हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी एंड इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगी। ओके, क्लियर है यहां तक। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं। जब आप लोगों को वो फार्मूलाज आ जाएंगे तो देन एक्सरसाइज आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, क्लियर है ये बातें। बुक भी आप लोगों की हम साथ साथ रीड करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। इरेगुलर पॉलीगॉन के बाद टॉपिक है बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, क्लियर है। अब सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ट्राइंगल है,
ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, ये इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओके, क्लियर है? ट्राइंगल में तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है हमारे पास 180 डिग्री के। बट पॉलीगॉन में सिर्फ ट्राइंगल तो थोड़ी ना होती है, इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, 4 साइड्स वाली, क्योंकि ट्राइंगल 3 साइड्स वाली है, फिर 5 साइड वाली हो सकती है, 6 वाली हो सकती है, 7 वाली हो सकती है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों को नाम्स भी दिए हुए हैं, 3 वाली को ट्राइगोन, 4 वाली को टेट्रागोन, 5 वाली को पेंटागोन कहते हैं, 6 वाली को हेक्सागोन कहते हैं, 7 वाली को हेप्टागोन, 8 वाली को ऑक्टागोन। अब सर हमें ये नाम कैसे याद रहेंगे? तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एक चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने याद रखा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो देखो 4 तो आपने याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे 4 नाम डिफरेंट है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां पे 3 वाली को कहते हैं ट्राई, 4 वाली को कहते हैं टेट्रा। उसके बाद वही सीक्वेंस, वहां पे आपको पता है ना 5, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं? पेंटेन। तो यहां पे भी 5 साइड वाली को पेंटा, एंगल की वजह से गोन कह देंगे। क्लियर है? वहां पे 6 साइड वाली को क्या कहते हैं? हिग्जेन। जरूर याद करवाया होगा टीचर ने। तो वही यहां पे 6 वाली को हेक्सागोन, वहां पे इसमें 7 कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं? हेप्टेन। तो यहां पे जिसकी 7 साइड्स होंगी ना उसको हेप्टागोन। ओके, वहां पे जिसमें 8 कार्बन होंगे उसको ऑक्टेन। तो यहां पे जिसकी 8 साइड्स होंगी ना उसको कहेंगे ऑक्टागोन। ओके, जहां तक बोध है 8 या 10 ही टीचर्स भी तैयार करवाते हैं, तो 8 एक बोध है। बट आगे आई थिंक एक्सरसाइज में 9वीं भी यूज हो रही है, तो आप लोगों को उसका भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 10 के नाम दिए हुए हैं। क्लियर है? ये बात आ गई समझ? ओके, अब चलते हैं जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर 3 साइड्स हो फिर तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के। बट मैंने क्या कहा कि हमारे पास पॉलीगॉन्स में जरूरी तो नहीं है कि 3 ही साइड्स हो, 3 से ज्यादा होती हैं। हाँ जी, होती हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? तो इसके लिए हम एक जर्नल फार्मूला बनाएंगे। ओके, जो हर तरह की पॉलीगॉन पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो 3 साइड्स की हो, चाहे वो 4 साइड्स की हो, और चाहे वो 5 साइड्स की हो। तो सिर्फ वो फार्मूला आपने याद रखना है। तो वो क्या है बच्चों? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगॉन किसके बराबर है बच्चों? n-2 into 180 डिग्री। ओके, ये आप लोगों की बुक में यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग नोटबुक पे भी नोट कर लो या यहां पे इसको सर्कल करके रख लो, क्योंकि ये फार्मूला आगे यूज होगा। अब देखना, मैं समझाता हूं ये कैसे कैसे हर पॉलीगॉन पे एप्लीकेबल होगा। देखो, n यहां पे हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। किसको शो कर रहे हैं जी? नंबर ऑफ साइड्स को। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें हमें पता है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम बराबर होगा 180 के। प्रूव करता हूं। अब देखो ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स? 1 2 3, n हमारे पास 3 -2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गया 1 इंटू 180 डिग्री। अब देखो ना बच्चों, 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है, तो प्रूव हो गया। अब इसी तरह 4 साइड्स वाली पॉलीगॉन दी जाए तो n नंबर ऑफ साइड्स 4 में से 2 गया 2, 180 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 360, तो क्या हुआ? इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे ना। अब कोई भी आपको पॉलीगॉन दी जाए, चाहे 5 साइड वाली, 6 साइड्स वाली, 7 साइड्स वाली, 8 साइड्स वाली,
ओके, क्लियर है, सिंपल, ये फार्मूला याद रखो। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आपको जितनी मर्जी साइड्स दी जाए, आप उनका इंटीरियर एंगल निकाल लो। ओके, क्लियर है यहां तक? अब कंटिन्यू करें नेक्स्ट, या इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो, सर्कल लगा लो बुक पे और लिख भी लो, जैसे मर्जी है आप लोगों की। ओके, देखो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमें कोई भी पॉलीगॉन दी जाए तो हम इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सारे उनका सम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ओके, क्लियर है? अब एक और फार्मूला आपने याद रखना है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये तो था बच्चों के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के सारे इंटीरियर एंगल्स अगर किसी पॉलीगॉन में निकालने हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाएगा। अब अगर मुझे हर ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का ये मालूम करना हो तो फिर कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? याद रखना, ईच इंटीरियर एंगल आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए यूज करोगे। रेगुलर का मतलब इसमें सारे एंगल्स बराबर हो, ऐसा ही है। ओके, तो ये फार्मूला है आपके पास, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, यही है, जस्ट डिवाइडेड बाय n करोगे, नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर दो। ओके, अब देखो यहां पे आपको एंगल मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री मिलता है जी। तो इसका मतलब है 45 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। ओके, ईच इंटीरियर एंगल हम सिर्फ किसका निकालेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें सारे एंगल्स बराबर होंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक ऐसी पॉलीगॉन हो जिसके सारे एंगल्स डिफरेंट हो, तो फिर तो यहां से नहीं निकल सकता, यहां से सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन का निकलेगा कि जिसमें एंगल्स बराबर होंगे। ओके, हमें एक पता चला, ये तो हमें पता है रेगुलर में सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो दूसरे भी यही होंगे। ओके, ये वर्ड रेगुलर अच्छे से याद रखना। ओके, यहां तक क्लियर है बात क्या कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का एक फार्मूला याद रखना है, विच इज इक्वल टू n माइनस टू n टू 180 डिग्री। n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अगर हमें हर एंगल फाइंड करना पड़े किसका? रेगुलर पॉलीगॉन का, तो इसी फार्मूले पे n डिवाइड कर देंगे। n इज क्या है बच्चों? n नंबर ऑफ साइड्स। ओके, नेक्स्ट चले, फिर नेक्स्ट है कंसेप्ट है, उसके बाद हम चलेंगे जी एक्सरसाइज पे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे? अब देखो समझना एक बात, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ट्रायंगल है। ओके, इंटीरियर एंगल तो सही से करके बनाते हैं, सीधी, ये तो बच्चों हो गए इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही है, एक्सटीरियर का मतलब है बाहर वाले एंगल्स। ओके, यहां पे, यहां पे, यहां पे। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड कैसे करेंगे? आप क्या करो, ये जो लाइन है ना, कोई एक लाइन एक्सटेंड करो, ये करो, ये करो या ये करो, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, अब ये जो बाहर वाला एंगल होगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर यहां पे निकालना हो तो यहां पे भी निकाल सकते, यहां पे भी निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है? एक बात देखो, यहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे ये वाला टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, याद है ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कंसेप्ट ही समझ लो, यहां पे 90 फिर यहां पे 180, तो ये एंगल हो गया 180 का। अब देखो ये मेरे पास इंटीरियर एंगल है, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम
बराबर है किसके, 180 डिग्री के। आइए ये बात समझ, ये स्ट्रेट लाइन से देखो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। देखो ये और ये और ये और ये, इन दोनों को मैं सम करूं तो मेरे पास 180 बनेगा। क्लियर है? ओके, तो मैं लिख सकता हूं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। ओके, अब देखो इंटीरियर एंगल मुझे पता हो तो मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकता हूं। 180 माइनस इंटीरियर, आगे ये बात समझ, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूला से। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमें पता था कि ये है हमारे पास 3 साइड वाली। अगर हमारे पास कोई एन साइड वाली पॉलीगॉन हो, मतलब हमें साइड्स ही ना पता हो, फिर भी तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा ना, जैसे इंटीरियर निकाला था, तो वो चीज समझते हैं। फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का पता है ना, इसमें सारी साइड्स बराबर होंगी। ओके, मतलब जो यहां पे ये सारी साइड्स क्या है, बराबर है, एंगल्स भी बराबर है, सो एक्सटीरियर एंगल भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि बात रेगुलर की हो रही है ना। ओके, अब ये चीज हमने पढ़ी, सम ऑफ, और मार्कर यूज कर लेते हैं, अभी हमने ये चीज देखी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 180। ये चीज याद रखना, यहां पे तो हमने सिंपल इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इस चीज की बात की ना, ये बराबर है 180। अब यहां पे मैंने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, ये मेरे पास क्या पॉलीगॉन है, इसके सारे एंगल्स का मैं सम करूं। ओके, फिर इसके बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूं, ये बराबर होगा जितनी साइड्स हैं उसको मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा ही है ना, देखो यहाँ पे 3 एंगल्स, इनका सम इंटीरियर एंगल प्लस 3 एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, फिर 3 साइड्स भी तो 180 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि यहां पे भी 180, यहां इधर से एक्सटेंड करके यहां पे भी 180, तो इसीलिए n मस्ट मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 180 नहीं लिखना। आगे यहां तक बात समझ। अब हमने निकालना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। So sum of exterior angles ये बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय 180, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आगे बात समझ यहां तक। अब भी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अभी पीछे पड़ा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ऐसा ही है। अब n मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 180 n माइनस, अब देखो 180 को n के साथ मल्टीप्लाई करो 180 n, फिर माइनस माइनस प्लस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो 360, ये और ये खत्म। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। ओके, ये सारा कुछ याद नहीं रखना आपने, बट आपको बुक पढ़ के पता होना चाहिए कि इस सारी चीज का मतलब क्या होता है। ओके, क्लियर है? तो मेन चीज आपने ये चीज याद रखनी है, लिखा हुआ है, उन्होंने खुद सर्कल भी बनाया हुआ है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल भी लिख लो, किसमें बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन में 360 के बराबर होगा। ओके, क्लियर है, गुड।
टू नो, साथ ये चीज जानना अच्छा है क्या, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल पॉलीगॉन, जो मर्जी पॉलीगॉन दीजिए, 3 साइड वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो हमेशा 360 के बराबर होगा। ओके, ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, याद रखना। ओके, फिर आ जाओ, अगर हमें, ये तो बात होगी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स भी पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने हर इंटीरियर एंगल का भी फार्मूला लिखवाया था ना, हमने n-2 into 180 के साथ नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड की तो हमें हर एंगल मिल जाएगा, हर इंटीरियर एंगल, बट रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। इसी तरह अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाहूं तो किसके बराबर होगा, इधर भी 360 पे नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर दो, n को डिवाइड कर दो, तो आपको हर एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, ये फार्मूला भी आपने याद रखना। यहां तक था हमारा सारे का सारा बेसिक कंसेप्ट। ओके, कितने फार्मूलाज याद रखने हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्लियर, पॉलीगॉन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं रेगुलर, वहां पे ये चीज याद रखनी है। फिर ईच इंटीरियर एंगल, जब हमें हर इंटीरियर एंगल मालूम करना होगा वो के सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में होगा, बताया था, याद रखना। फिर एक्सटीरियर एंगल्स में आगे, अगर सिर्फ इंटीरियर एंगल दिया हो तो हम एक्सटीरियर एंगल को इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ये तो हमें पता है, जो मर्जी पॉलीगॉन हो, कौन सी वाली टेट्रागोनल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, सब में 360 आएगा। बट अगर हर इंटीरियर एंगल निकालना हो वो नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। ये किसके लिए बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ये चीज याद रखनी है। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये साथ साथ कुछ एक्टिविटीज है, ये भी बता देता हूं। ये रेगुलर पॉलीगॉन के साथ एक थिंक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैन यू एक्सप्लेन द सेंटेंस। वैसे ये सारा लेक्चर सुनने के बाद यहां तक आप इन चीजों का आंसर कर सकते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि ऑल द पॉलीगॉन्स आर 2D शेप्स। कह रहे हैं कि ये जो सारी की सारी पॉलीगॉन्स है ये 2D शेप है। हाँ, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पॉलीगॉन्स हमेशा हमारे पास 2D होंगी। ओके, क्लियर है, ये बात तो ठीक होगी। फिर कह रहे हैं बट ऑल 2D शेप्स आर नॉट पॉलीगॉन। हाँ, सही तो कह रहे, हमने तो सिंपल ये कहा कि पॉलीगॉन जो है वो हमेशा 2D होगी। ओके, बट हर जो 2D है वो तो पॉलीगॉन नहीं हो सकती। ऐसा ही है, पॉलीगॉन की सिर्फ एक ही कंडीशन तो नहीं है ना, पॉलीगॉन की कंडीशन है कि ये क्लोज शेप होना चाहिए, इसकी शेप क्लोज होनी चाहिए, फिर ये स्ट्रेट लाइंस से मिलके बनना चाहिए। ओके, बट 2D शेप्स में जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन, वहां पे सर्कल भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो क्लोज हो। ओके, क्लियर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पॉलीगॉन तो 2D में होती है, बट जरूरी नहीं 2D में हर चीज जो है वो पॉलीगॉन हो। ओके, क्योंकि पॉलीगॉन्स की कुछ कंडीशंस हैं, जो शेप उन कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी तो वो 2D में आएगी। बट 2D जो हमारे पास होता है उसमें जरूरी नहीं कि यही रिक्वायरमेंट्स, उसमें और रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। ओके, तो आगे बात समझ कि सारी पॉलीगॉन 2D शेप्स में तो है, हाँ है, क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन में है, वो तो होना ही होना है। बट सारी 2D शेप्स पॉलीगॉन्स नहीं है, क्योंकि 2D शेप्स में जरूरी नहीं यही वाली रिक्वायरमेंट्स और भी हो सकती है। ओके, फिर कैन यू नेम द यहां पे थिंक पॉइंट है जी, पेज नंबर 199 पे, कैन यू नेम द पॉलीगॉन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स। 10 वाली तो आपकी पीछे दी हुई है शेप्स में, 11 12 वाली नहीं दी हुई, उसका नाम बता देता हूं मैं आपको। कैन यू नेम द पॉलीगॉन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें 11 नंबर ऑफ साइड्स हो और 12 हो, तो याद रखना। वैसे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी
आप लोगों को इतना जरूरत नहीं पड़ता वहां पे, सिर्फ 6-7 ज्यादा से ज्यादा 8 साइड्स आप लोगों को 8 साइड्स के नाम आते हो इनफ होता है। बट इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है 11 जिसकी साइड्स उसका क्या नाम होगा, याद रखना हेनडिकागोन, हेनडिकागोन। ओके, फिर 12 वाली साइड का डूडीकागोन। क्लियर है, लिख लो यहाँ पे वो नाम उसके साथ ही। फिर ट्राई यूर सेल्फ, ये आप लोग खुद करोगे। यहां पे कह रहे हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 40 डिग्री। हमने ईच एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला पढ़ा कि ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय एन। ये ओके, अब कह रहे हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, 360 बाय एन। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नेम बताना है। इस केस में एन को इधर ले आओ, मतलब नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। ओके, इन दोनों को डिवाइड करो, 9 आता है, और एन होता है नंबर ऑफ साइड, जिसमें 9 नंबर ऑफ साइड्स हो तो वो कौन सी शेप होती है बच्चों, नोनागोन। क्लियर है, गिवन है आप लोगों के यहां पे। ओके, थोड़ा सा मैंने रिलेट भी किया वो केमिस्ट्री वाली चीजों से, क्योंकि आप लोगों ने वो चीजें तो मस्त याद की हुई होंगी अभी तक, तो अच्छे से सारी ऑर्गेनिक के जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। क्लियर है यहां तक सारे कंसेप्ट। तो अब चलें एक्सरसाइज 9.1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास के फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो पेंटागन है ना, पेंटागन, पेंटा 5, तो एन हमारे पास क्या है 5। आगे बात समझ, कैसे पता चला 5, क्योंकि पेंटा, पेंटा 5, पेंटेन। क्लियर है ना, वहीं से याद रखो पेंटागन। सो फाइंड क्या करना है, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो आप लिख सकते हो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है वो बराबर होता है n-2 into 180 डिग्री। n गिवन है ना 5, 5 minus 2 into 180, 5 में से 2 गया 3 into 180। अब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 3 540 डिग्री। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, सम आ गया किसका, इंटीरियर एंगल का। ओके, क्लियर है ये बात यहां तक। अब इसको जल्दी जल्दी यहां तक रोको वीडियो और लिख लो। मैं हेक्सागोन इसी को चेंज करूंगा, हेक्सा, पेंटा के बाद हेक्सा, हेक्सा हेक्सेन 6 साइड्स, यहां पे एन हो गया 6। तो फाइंड तो हमने इंटीरियर एंगल्स का सम ही करना है, तो उसका फार्मूला यही, बट एन यहां पे 6, 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ 720। ये लो, क्लियर है, नोट कर लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी के फाइंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन एंड नोनागोन। क्लियर है, अब देखो एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होता है 360, बट यहां पे सम नहीं गिवन, सो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय एन करें तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। ओके, सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन इसलिए दिया हुआ ताकि एन पता चल जाए। ऑक्टागोन, ऑक्टेन, हेक्सेन 6 वाला, हेप्टेन 7 वाला, ऑक्टेन 8 वाला, तो ऑक्टागोन जिसमें 8 साइड्स होंगी। ओके, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है।
क्या? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लो बराबर होता है ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 बाय एन। एन किसके बराबर है? 8। डिवाइड करो जरा इसको तो आंसर आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इनको डिवाइड करो, जो आंसर आता है लिख लो यहां पे। ये भी मैं करके दूं, कर सकते हो ना ये काम? कर लो ना, इसको देख रहे हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलिए, ये भी आप लोग कर सकते हो। अब बात आ रही है नोना नोनी नोनागोन। क्लियर है? नोन का मतलब 9, ऑक्टेन के बाद नोनेन होता है। ओके, तो उसमें 9 कार्बन होते हैं। सिंपल 9 से डिवाइड करना है। सॉरी, यहां पे तो n है, फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको 9 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो लिख लोगे। ओके, ये वाला इसमें सोल्यूशन करना है। जाहिर है नोटबुक पे तो आप थोड़ी ना रेज कर सकते हो, ऐसे ही करोगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड हेप्टागन। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला था n-2 into 180, बट जब हमें ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो रेगुलर पॉलीगॉन का, डिवाइडेड बाय n कर देते थे। ओके, आसान क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन पेंटागन बराबर होता है, इसका मतलब है n, 5 वाला पेंटेन। ओके, 5 कार्बन वाला, अगर गोन है तो 5 साइड्स वाला। फाइंड क्या करना है? ईच इंटीरियर एंगल थीटा। ओके, नाउ एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला थीटा n-2 into 180 बाय n। n क्या है? 5-2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n क्या है? 5। 3 into 180 बाय 5, ये आ जाता है, किया था आई थिंक 540 बाय 5। ओके, तो 108, नीचे लिख लो 108। ये क्या आ गया? ईच इंटीरियर एंगल। ओके, आप लिख भी सकते हो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, नाम भी लिख दो। ओके, अब जो हेप्टा, पेंटा के बाद हेक्सा 6 वाला, उसके बाद हेप्टा 7 वाला, n7 पीछे भी चेंज करना, हेप्टागोन। 7 बाबू भैया, 7 में से 2 गया 5, 5 के साथ जरा मल्टीप्लाई करो ना 180 को, किसके बराबर हो जाता है? किसके साथ मल्टीप्लाई करें जी? 5 के साथ आ जाता है 900। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 900 बाय 7, 128.57, 128.57 डिग्री। क्लियर है? एंगल है ना, डिग्री में लिखना। ओके, लिख लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब n फाइंड करना है व्हेन ईच एक्सटीरियर एंगल, बात हो रही है ईच एक्सटीरियर एंगल। अब देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल था 360, जब ईच फाइंड करना हो डिवाइडेड बाय n, तो n ही हमने फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है ना। तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, मैं वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, एन को इधर लेके आऊंगा, ईच एक्सटीरियर एंगल को उधर, तो डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गई ना, ये वाली बातें पता है ना, नहीं भी पता तो समझ आ जाएगी ना, जुड़े रहो। अब इस पे आओ, सोल्यूशन। ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर है 15 डिग्री दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स मतलब n। ओके, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है 360 बाय n। अब देखना, इसको रीअरेंज करना है, एन तो मुझे फाइंड करना है, एन को इधर लेके आओ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, ये आपके पास 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। अब देखो एन यहां पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, एन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 360, एन निकालने हैं, ये 15 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड। ओके, आगे बात समझ, मैंने स्टेप वाइज करवा दिया है, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो, एन को इधर लेके आओ, एक्सटीरियर एंगल को उधर लेके आओ, तो अब इस चीज में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब 360 बाय 15 24 आंसर, 24 डिग्री। ओके, अब 20 डिग्री पे आ जाऊं, ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लो, यहां तक जल्दी जल्दी से रोक लिया, लिख लिया। ओके, अब आ जाओ 20 डिग्री, यही फाइंड करना है, इसकी जगह ईच एक्सटीरियर एंगल है अब 20, तो इन इधर आके मल्टीप्लाई, 20 उधर जाके डिवाइड, तो अब 360 बाय 18 आंसर आ जाता है ना, 0 0 खत्म, टू 1 टाइम्स टू 18 टाइम्स। ओके, क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान, लिख लिया, रोक के। अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल 30, एन फाइंड करने, दिस वन इज 30, नाउ 30 उधर जाके डिवाइड, 30 0 0 खत्म, 12 दिया 36, 12। ओके, क्लियर है यहां तक, लिख लो जल्दी जल्दी से। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, के फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स व्हेन ईच इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल वाला क्या फॉर्मूला था, ईच इंटीरियर एंगल बराबर था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। हमने निकालना n है, n इधर भी है इधर भी है, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों ना कोई और फार्मूला सोच लेते हैं। अब देखो, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर अगर मैं निकाल लूं, हमने पढ़ा था ना, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल 180 के बराबर है, तो मुझे इंटीरियर दिया हुआ है तो मैं यहां से एक्सटीरियर निकाल सकता हूं 180 में से माइनस करके। जब एक्सटीरियर एंगल आएगा तो मैं 360 बाय एन वाले फार्मूले से इजीली नंबर ऑफ साइड्स निकाल लूंगा। आगे बात समझ यूज कर सकता हूं। ओके, कंसेप्ट दिया, यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आ जाओ। अब एज वी नो दैट, पहली बात, मैं ये फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहा, मुझे निकालना है, एन इधर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल तो हो नहीं रहा, कैंसिल करना भी नहीं है ना, फाइंड करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, एन निकालना है, तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये बराबर होता है 180 के। पता है ना, वो मैं जिधर सप्लीमेंट्री एंगल्स बताया था वहां पे ये चीज बताई थी। इंटीरियर दिया हुआ, एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। ओके,
सो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 135, ये 45 डिग्री बचता है ना। ओके कर भी लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 135 जी है। एक्सटीरियर एंगल आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं ना। नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल ईच ही है, क्लियर है। ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर है 360 बाय एन। अब आपको पता ना, मैं एन को इधर लिखता हूं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लेता हूं। ओके, एन इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल क्या है 45 डिग्री। ओके, इस चीज में नहीं कंफ्यूज होना, यहाँ पे तो ईच लिखा है ईच एक्सटीरियर एंगल तो होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो नहीं लिखा हुआ। ओके क्लियर है। अब देखो इसको डिवाइड करो, जो आंसर आता है वो लिख लो, लिख सकते हो ना, n इज इक्वल टू जो आंसर आता है लिख लो। अब आ जाओ पार्ट 2 पे, ईच एक्सटीरियर एंगल। आप देखो इसका सोल्यूशन लिख लिया आपने, रोको लिख लो। अब आ जाओ 2 हेडिंग दो, एक्सटीरियर एंगल 150, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स करनी है। हमें इस फॉर्मूले का पता है, उधर लेके जाऊंगे इंटीरियर एंगल, क्योंकि मुझे एक्सटीरियर फाइंड करना है। 150 है, निकालो ना 30। ओके, अब ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाय एन के बराबर होता है, एन इधर आया एक्सटीरियर एंगल हो दे 30, जो आंसर आता है लिख लो। ओके अब कंप्लीट कर लिया ये भी, तो आ जाओ 160, सॉरी ये पिछले में 150 था, अब आ जाओ 165। ओके सारा कुछ इसी तरह, ये 165 ये 15 डिग्री, आप 15 डिग्री डिवाइड करो, जो आंसर आता है वो लिख लो। ओके क्लियर है, यहां तक आसान बातें थी ना, बहुत आसान बातें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देखो शुरू में 20-25 मिनट आधा घंटा लगा के सारा कंसेप्ट समझा, फार्मूलाज याद किए, अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं हो रही क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके तो यहां तक कंप्लीट करो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगेन हमने नंबर ऑफ साइड्स इन ही निकालनी है, बट व्हेन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, अब इंटीरियर एंगल्स का सम दिया हुआ है, हमें पता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला किसके बराबर होता है, n-2 into 180 डिग्री। ऐसा ही है, एन फाइंड करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है। ओके मुश्किल है नहीं ना, काय का मुश्किल, आसान चीजें। आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने, 1080 पहले पार्ट में, फिर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके नाउ क्या, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी बात आती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, किसकी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये बराबर होता है n-2 इंटू 180। ऐसे ही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कहीं दिया हुआ है 1080, पुट कर दो, बराबर है n-2 इंटू 180। मुझे निकालना है n, मतलब n को अकेला करना है, इसको फाइंड करना होता है ना, उसको अकेला करना होता है। अब देखो पहले तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इधर लेके आता हूं डिवाइड, इधर बच गया n-2 180, एक 0 0 खत्म, 18 1 टाइम्स, 18 कितने टाइम्स 108 होता है भैया, ये नहीं होता, 18 4 6 टाइम्स। ओके क्लियर है, यहां पे आ गया 6, इधर है n-2
2। तो इधर आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं। हो जाता है n इज इक्वल टू 6 माइनस दूसरी साइड जाके प्लस, देखो चलो ये 6 है, ये माइनस इधर आके प्लस 2 इज इक्वल टू n। अब मैं इनको पहले लिखता हूं 6 प्लस 2 8। कितनी नंबर ऑफ साइड्स है बच्चों? 8, जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1080 है। ओके क्लियर है यहां तक। फिर दूसरा आपके पास 1040। अब देखो यहां तक लिख लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो लिख लिया सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का सम, दूसरा पार्ट लिखो हेडिंग 1440। सब कुछ इसी तरह यहां पे पुट करो 1440, यहां पे 1440, 180 इधर ही आगे डिवाइड होगा। ओके 0 0 खत्म, 18 1 टाइम्स, 18 कितने टाइम्स होता है? 108, 8 टाइम्स। ओके देख भी लेते हैं। एट या -2 इधर आके 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 10, 10 साइड्स। ओके लिख लो, कंप्लीट कर लो। फिर मैं लिखता हूं तीसरा पार्ट 1800 वाला। 1800 डिग्री, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वहां पे ही, सिर्फ यहां पे 1800। अब देखो 180 है ना, 1 1 0 0 खत्म, 18 1 टाइम्स 18, 180 बाई ये 10 टाइम्स होगा। 10 इज इक्वल टू इधर n माइनस 2, इधर ले आओ n प्लस 2 इज इक्वल टू n, सॉरी 10 प्लस 2, n को आप पहले लिख लो 10 प्लस 2 12। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। मैं स्टेटमेंट यहीं से रीड करता हूं, लिखता नहीं हूं, आप लोग लिख लो फिर सॉल्यूशन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल एंड एक्स लिखा, इंटीरियर एंगल के लिए आई एन लिखता हूं, इनकी रेशियो गिवन है 1:3। ओके फिर कह रहे हैं कि बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ सच अ पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा। अब नाम के लिए तो हमें n पता होना चाहिए, जब n पता होगा तो हम नाम फाइंड कर लेंगे कि n 3 साइडें 4 है 5 है, तो नाम तो पता चल जाएगा। बट अब n कैसे फाइंड करें? n फाइंड करने के लिए हमारे पास एक आसान सा फार्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एंगल पूरा नहीं लिख रहा, ये होता है 360 बाई एन। एन को इधर ले आते हैं, एक्सटीरियर एंगल को उधर, तो यहां से हम किसी तरह एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। जब एक्सटीरियर एंगल आएगा तो हम एन फाइंड कर लेंगे, एन से हमें नाम पता चल जाएगा। ओके तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। लेट एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को थीटा एक्सटर्नल कह दो, EXT। ओके फिर इंटीरियर एंगल को कह दो थीटा INT। ओके गिवन दैट, गिवन है हमें के रेशियो ऑफ क्या, थीटा एक्सटर्नल लिख सकता हूं ना, डॉट थीटा इंटरनल, ये गिवन है 1:3। यही है ना, देख लेना एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, पहले एक्सटीरियर फिर इंटीरियर, 1:3। इन रेशियोज का सम फाइंड करो, सबसे पहला काम सम ऑफ रेशियोज। क्यों फाइंड किया बताता हूं। ओके जब भी इस तरह का केस हो ना, रेशियोज दी हो और हमें एक एंगल निकालना हो, तो आपने क्या करना है, सम फाइंड कर लेना है। नाउ अब हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखना है आपने। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल की क्या रेशियो है, पहले एक्सटीरियर है, इधर पहली रेशियो इसकी होगी विच इज 1। ओके डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो का मतलब सम ऑफ रेशियोज क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180। आगे बात समझ क्लियर है ना।
अब अगर आपको इंटीरियर निकालनी होती रेशियो या इंटीरियर एंगल निकालना होता तो इंटीरियर की रेशियो क्या है, दूसरी 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे बात समझ, आसान बात है ना, कंसेप्ट याद रखना जब भी रेशियोज निकालनी हो। अब देखो 14 1 टाइम्स 14 सॉरी 4 1 टाइम्स 4 4 45 टाइम्स 180, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 45 डिग्री आ गया। हाँ बेशक आप लोग 180 डिवाइडेड बाय 4 भी करके देख लो, मसला नहीं है। ओके नाउ अब क्या करेंगे, वी नो दैट कि जब हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम होता है ना तो हम फाइंड कर लेते हैं क्या चीज, एन। एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 बाय एन। 360 बाय एन, एन को इधर लेके आओ, 360 बाय एक्सटीरियर एंगल। एन इज इक्वल टू 360, एक्सटीरियर एंगल आपके पास 45, तो ये आपके पास बेसिकली 8 आ जाता है। अब आपको पता है ना 8 वाला ऑक्टेन ऑक्टागोन, सो आप उन्होंने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम, किधर गया, ऑफ सच अ पॉलीगॉन। द पॉलीगॉन इज ऑक्टा ऑक्टा गोनल, यही नाम है, या बुक पे देख लो जरा, ऑक्टागोनल ही कहते हैं, ऑक्टागोन सॉरी गोनल नहीं कहते, ऑक्टागोन। पॉलीगोन होता है ना, ऑक्टागोन ही रहेगा। ओके क्लियर है, आ गई बात समझ, तो लिख लो ये क्वेश्चन बी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, एन फाइंड करना है, of a regular polygon whose sum of interior angle is equal to sum of exterior angle। ओके एक ही चीज गिवन है, गिवन दैट के sum of interior angle given that ओके बराबर है ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये कंडीशन उन्होंने दी। ओके अब आपको पता है ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है, n -2 n2 180। मसला तो नहीं है इस चीज में, देखो सीधा दिया हुआ है, पुट कर देते हैं ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ऐसा ही है। अब n निकालना है, n -2 180 उधर जाके डिवाइड। आपको पता है ना n को अकेला करना है, अकेला करने के लिए इसके साथ वाली चीजें खत्म करनी पड़ेगी, पहले 180 इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, 1 खत्म, 18 1 टाइम्स 18 2 टाइम्स, तो n -2 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, ये वाला ये माइनस वाला भी दूसरी साइड जाके प्लस, तो n इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स। ओके क्लियर है, नोट कर लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन दैट, हमें गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है 15 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करनी। अब देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने किसके बराबर होते हैं, एज वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दिख रहा है नहीं दिख रहा, n -2 n2 180, नहीं दिख रहा, मार्कर चेंज कर लें। ओके क्लियर है,
नहीं लिख रही। अब देखो फॉर्मूला तो ये है, बट मुझे यहाँ पे n नहीं पता। ओके, n गिवन नहीं है तो n निकालना पड़ेगा, बट n निकालने के लिए एक हिंट उन्होंने दे दिया एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो आपको पता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय n, तो मैं n निकाल लूंगा। फर्स्ट इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। फर्स्ट वी विल फाइंड n, हमने n निकालना है बाय यूजिंग क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल ही लिखो, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात आएगी फिर बात चेंज हो जाएगी। 360 बाई n इधर ले आओ, ये आपको पता है ना ये चीज, n इधर आके मल्टीप्लाई, फिर एक्सटीरियर एंगल n के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी साइड लेके जाऊंगा डिवाइड। सो n हमारे पास क्या आ जाएगा 360 बाय एक्सटीरियर एंगल 15, तो जरा डिवाइड करो इनको 360 बाय 15 24 कर लो देख के। नाउ यूजिंग n इज इक्वल टू 24 एंड इक्वेशन 1, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, आ जाएगा n आपके पास 24 आया, 24 माइनस 2 इंटू 180। साइड्स इतनी ज्यादा है तो जाहिर है एक्सटीरियर एंगल भी बड़ा होगा, 22 इंटू 180। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये बराबर होता है 22 को 180 से मल्टीप्लाई करो 3960। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। ओके क्लियर है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है जी कि प्रूव करो कि ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। देखो ये फॉर एग्जांपल इंटीरियर है ना, इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ वाला बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। ओके ये इंटीरियर, इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर ये, अगर यहां वाला इंटीरियर लूंगा इसका करस्पॉन्डिंग ये बाहर वाला। ओके अगर ये इंटीरियर है इसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर यहां पे होगा। ओके ये बात समझ गए हो ना, इंटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर वाली पूछ रहे हैं। प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पीछे बताया था मैंने, जब मैंने बताया था कि ये लाइन वाला कंसेप्ट, ये है ना, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये बराबर होता है 180। इसको मैं सप्लीमेंट्री एंगल भी कहता हूं, बताया था ना, वही चीज यहाँ पे प्रूव करनी है। बहुत आसान है, मैंने लिख दिया है सारा सोल्यूशन। एक कोई पॉलीगॉन 3 साइड वाली ले लेते हैं। अब देखो इसके वर्टिक्स को नाम दे देते हैं। वर्टिक्स का पता है ना, जहां पे दो लाइंस मिलती हैं, ए बी सी। मैं कोई एक साइड ए ले लेता हूं। ओके लेट ए बी अ वर्टिक्स ऑफ पॉलीगॉन। ओके ए क्या है बच्चों, इसका पॉलीगॉन है, सॉरी पॉलीगॉन का वर्टिक्स है। अब मैं ये ए को क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, एक्सटेंड वन साइड ऑफ द पॉलीगॉन, कोई एक कर लो, मैंने ए से कर ली एट ए। ओके फिर मैंने यहाँ पे इंटीरियर एंगल ड्रा किया। एंगल की ये नोटेशन होती है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल को मैंने ये कह दिया एंगल ए। ओके ड्रा इंटीरियर एंगल डेल ए इनसाइड द पॉलीगॉन, इंटीरियर अंदर ही ड्रा होता है ना। फिर एक्सटीरियर एंगल को मैंने एंगल ए प्राइम कह दिया बाय। ओके ड्रा एक्सटीरियर एंगल डेल ए प्राइम आउटसाइड द पॉलीगॉन। फिर अब देखो ये दो जो हमारे पास एंगल्स स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना अलोंग द एक्सटेंडेड साइड, देखो ये जो एक्सटेंड की हुई है इस पे ये दोनों एंगल्स बना रहे स्ट्रेट लाइन, मैंने वो चीज लिखी। ओके हमें ये चीज पता है कि एंगल्स जो होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ओके या आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि
एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे होंगे वो 180। सो मैं लिख सकता हूं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। ओके, इंटीरियर एंगल ए पे एक्सटीरियर एंगल ए पे, इनका सम किसके बराबर 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस की प्रॉपर्टी है। याद रखना स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना वो 180 का बनेगा। ओके, यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पता चल गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 11। 11 में कह रहे हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर नोनागोन, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है EACH, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्या दिया हुआ है जी? नोनागोन 3x + 7। अब नोनागोन क्या होता है? नो साइड वाला, n हमारे पास 9। आगे बात समझ। फिर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने यहां से एक x निकालना। ओके, क्लियर है? अब देखो एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ईच एक्सटीरियर एंगल की, तो उस वाला फार्मूला आता है ना ईच एक्सटीरियर एंगल वाला किसके बराबर होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है या n नहीं फाइंड करना, ईच एक्सटीरियर एंगल पुट कर दो 3x + 7 360/9। ओके, 360/9 करो, ये 40 आता है, करके देख लो। ओके, अब x निकालना है ना, ये 7 दूसरी साइड जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 33। x निकालना है 33, 3 जाके डिवाइड, तो x आपके पास 11 आ गया। ओके, आसान बात थी। आगे बात समझ, मुश्किल बात तो नहीं थी ना। हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, उन्होंने नोनागोन वर्ड यूज किया, हमें पता चल गया नोनागोन का मतलब n9। फिर एक्सटीरियर एंगल वाला फार्मूला यूज किया तो सिंपली x निकाल लिया। ओके, क्लियर है यहां तक सारी बात? तो नेक्स्ट चले इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं जी कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्या फाइंड करने हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ रेगुलर polygon if the number of sides are, if the number of sides are, part 1 है जी, number of sides are 10, 15 and 18, 10, 15 and 18। so सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये क्या है बच्चों? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब n, 10 के बराबर है। हमने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स n, सॉरी n नहीं, एज वी नो दैट, ऐसा तो फॉर्मूला नहीं बताया सर, एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहा था इसीलिए नहीं बताया, अब बताता हूं। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इसके ऊपर ये ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है पॉलीगॉन्स की, इसमें 1 2 चौथा पॉइंट, ये जो तो चौथा पॉइंट है ना कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इनसाइडेड पॉलीगॉन का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ओके,
अब वैल्यूज पुट कर दो। n क्या है 10 है, n क्या है 10 माइनस 3/2, n 10 में से 3 गया 7/2, तो 70/2 35। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? ओके, मल्टीप्लाई भी करके देख लो, 10 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 यही होता है। अब यहां तक लिख लो, मैं इसी को चेंज करूंगा, पार्ट 2 लिखो 15, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो फिर सारा सोल्यूशन यही करने, यहाँ पे 15 फाइंड करने। अब इधर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 15 इंटू 15 माइनस 3/2, 15 में से 3 गया 12/2। ओके, 15 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर होता है 180 बाय 2। 180 को 2 से डिवाइड करो, 90 आ गया। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इस केस में 90। ओके, लिख लो यहां तक। तीसरा आ जाओ 18, 18 इंटू 18 माइनस 3/2, 18 में से 3 गया 15/2। अब 18 को 15 से मल्टीप्लाई करो 270, 18 को 50 से 270 बाय 2। आप लोग नीचे लाइंस में लिखना, मैं वैसे लिख रहा हूं 135 डायगोनल्स आ गए। ओके, तो यहां तक कंप्लीट कर लो। इसके साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 9.1 यहां पे कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।